दोस्तों, भारत स्टील महायोद्धा को पाने के लिए पहले से ही प्रयासरत था, लेकिन अब स्टील फाइटर जेट्स को लेकर भारत इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को अपने स्टील फाइटर जेट्स देने के लिए उत्सुक बैठे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस सब भारत को अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स सौंपने के लिए तैयार है। यह स्थिति भारत के लिए बेहद गौरवशाली है, क्योंकि अब गेंद पूरी तरह भारत के पाले में है और भारत को खुद निर्णय लेना है कि वह किस देश के साथ जाएगा। यह निर्णय न केवल भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि इसके कूटनीतिक संबंधों पर भी बड़ा प्रभाव डालेगा। इस रेस में रूस ने बाजी मारने की ठान ली है। रूस बार बार भारत को अपने अत्याधुनिक सुखोई 57 स्टील फाइटर जेट्स देने की पेशकश कर रहा है, और इस बार तो रूस ने ऐसा ऑफर दे डाला है जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। रूस का यह कदम यह दर्शाता है कि वह भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहता है। भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जरूरत है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर। वर्तमान में भारत अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है, और रूस का यह नया ऑफर इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। यह प्रस्ताव न केवल भारत की वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस ने भारत को यह प्रस्ताव दिया है कि सुखोई 57 फाइटर जेट को भारत में ही बनाया जाए। यह प्रस्ताव चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि भारत पहले से ही सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का उत्पादन कर रहा है। HAL ने अब तक 260 से अधिक S3 MKI विमानों का निर्माण किया है। ऐसे में रूस का मानना है कि भारत में A57 का निर्माण भी किया जा सकता है। यदि ये डील होती है तो भारत को एक ऐसे जेट का उत्पादन करने का अवसर मिलेगा जो दुनिया की सबसे उन्नत युद्धक तकनीकों में से एक है। इसका मतलब यह होगा कि भारत अब केवल एक खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रमुख निर्माता बन जाएगा। यह फिल्म मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी एक बड़ी सफलता होगी और भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकती है। AS-57 रूस का सबसे उन्नत और खतरनाक फाइटर जेट है। यह 5th जनरेशन का विमान है, जिसका मतलब यह है कि यह स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है और दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते। यह आसमान में किसी भूत की तरह उड़ता है, दुश्मन को तबाह कर देता है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। यह जेट न केवल अपने स्टील फीचर के कारण खास है, बल्कि इसमें सुपर क्रूज क्षमता, उन्नत एवियोनिक सिस्टम और AI आधारित युद्ध प्रणाली भी शामिल है, जो इसे बेहद घातक बनाती है। वर्तमान में भारत के पास A3 MKI फाइटर जेट्स है, जो 4th जनरेशन के हैं। वे भी शानदार है, लेकिन A57 उससे 2 कदम आगे की तकनीक पेश करता है। A57 की स्पीड, रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। भारत के सामने फिलहाल 3 विकल्प हैं। रूस का A57 यह भारत में ही बनाया जा सकता है, जिससे भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और अत्याधुनिक तकनीक हासिल करेगा। इसके साथ ही यह भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करेगा, जिससे भविष्य में और भी उन्नत लड़ाकू विमानों के निर्माण की संभावनाएं बढ़ेंगी। अमेरिका का F-35 यह भी 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है, लेकिन अमेरिका इसे भारत में बनाने की इजाजत शायद ही दे, और इसमें कई रणनीतिक शर्तें भी शामिल होंगी। भारत का अपना यह भारत का खुद का 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे बनने में अभी 2034 तक का समय लग सकता है। भारत के सामने चीन और पाकिस्तान की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। चीन के पास J-20 और J-35 जैसे 5th जनरेशन के अत्याधुनिक स्टील फाइटर जेट्स हैं, जो युद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। चीन की योजना अगले कुछ वर्षों में अपने जेटों की संख्या को 1000 तक पहुंचाने की है, जिससे उसकी वायुसेना की ताकत अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाएगी। वहीं पाकिस्तान भी चीन से J-35 खरीदने की पूरी तैयारी कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल सकता है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी वायुसेना को और अधिक सशक्त बनाए, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाएं और अपनी सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि करें, ताकि इन खतरों का प्रभावी रूप से सामना किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। रूस ने और बड़ा वादा किया है, वह भारत के एमका प्रोजेक्ट में भी मदद करेगा। एमका भारत का अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे विकसित करने में अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होगी और इसे पूरा होने में अभी कई साल लग सकते हैं।
रूस का कहना है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी शोध एवं अनुभव के जरिए एमका को तेजी से पूरा करने में भारत की मदद करेगा। यह सहयोग केवल तकनीकी सहायता तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रशिक्षण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भी रूस भारत का मार्गदर्शन करेगा। यदि ऐसा होता है तो भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं को जल्द पूरा कर सकेगा और भविष्य में आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर सकेगा। साथ ही यह साझेदारी भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जिससे देश की सुरक्षा और सामरिक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत में पहले से ही 260 से ज्यादा S-3 MKI बनाए जा चुके हैं।